जय हिंद। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम लोग समझने वाले हैं कि यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान में 0, 1, 5, 6 को छोड़कर यदि कोई भी संख्या रहा और उस पर पावर कितना भी क्यों ना हो फैक्टोरियल में, तब उसका इकाई अंक मेरा क्या होगा, ये हम लोग निकालने सीखेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान में यदि 0, 1, 5, 6 रहता है और उस पर पावर कुछ भी रहता है तो उसका इकाई स्थान मेरा क्या होता है। तो सेम यही होता है, ये हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि 142 पर पावर है मेरा फैक्टोरियल में 1। देखिए इकाई स्थान में इस चारों को छोड़कर ही कुछ होना चाहिए, तो ये सब नहीं है, यहाँ 2 इकाई स्थान में। तो इसका कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम जानते हैं कि 142 का फैक्टोरियल 1 यदि निकालेंगे तो 142 पर पावर 1 होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही होता है। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो इसीलिए 142 पर पावर 1 यदि हम निकालेंगे तो क्या ये 142 ही होगा। तो इसका इकाई स्थान मेरा क्या आया? 2 आया, यूनिट डिजिट मेरा 2 आया। लेकिन यदि 142 की जगह पर मान लीजिए कुछ भी हो सकता है 143, और इस पर पावर फैक्टोरियल में बढ़ा दिया, ठीक है, फैक्टोरियल 2 कर दिया, तब क्या होगा? 143 पर पावर यदि हम फैक्टोरियल इसका तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 गुने 1 मतलब 2 होगा, ठीक। मतलब ये 2 आया मेरा। अब देखिए इसका इकाई अंक निकालना है, तो क्या करेंगे? जो इकाई अंक में इस पर पावर इसको हम दे देंगे। तो 3 पर पावर 2 बराबर मेरा कितना आएगा? 3 तिया 9, मतलब इसका यूनिट डिजिट मेरा 9 आया, ठीक है। लेकिन यदि मैं अगला क्वेश्चन देखूं तो 147 पर पावर फैक्टोरियल 3, यहाँ धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ, तब ये मेरा कितना हो जाएगा? 147 पर पावर यदि हम फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 3 गुने 2 गुने 1 होगा, मतलब 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखिए, अब यदि मैं इस पर पावर 7 पर पावर 6 करता और इकाई अंक इसका निकालता तो ऐसे करना पड़ता, 7 हमें गुना करना पड़ता 6 बार, 7 गुने 7 गुने 7, इसे 6 बार, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आसान ट्रिक का उपयोग करेंगे। तो आसान ट्रिक क्या है मेरा कि जो संख्या है, ठीक है, जैसे मेरा यहाँ आया कितना? 6, तो 6 को भागा हमेशा 4 से देना है, जो भी आएगा उसको हमेशा भागा 4 से देना है, और रिमाइंडर जो बचेगा उसको ध्यान देना है। तो यदि हम 4 से 6 को भाग देते हैं तो मेरा रिमाइंडर, ठीक है, यानी शेषफल मेरा 2 बच जाता है। अब क्या करना है? जो इकाई स्थान में है इस पर पावर इस रिमाइंडर मतलब जो बचा है उसी को कर देना है। तो 7 पर पावर मेरा कितना करेंगे? 2, जो रिमाइंडर बचा है, तो 7 पर पावर 2 कितना होता है? 7 7 49, मतलब इकाई अंक मेरा 9 आ गया, ये वाला, ठीक है। यदि इसी प्रकार से मेरा क्वेश्चन है 4 में 152 पर पावर हो फैक्टोरियल 4, तब इसका इकाई स्थान में मेरा क्या आएगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 152 पर फैक्टोरियल यदि 4 का सल्यूशन करेंगे हम, तब कितना होगा मेरा? देखिए फैक्टोरियल 4 का सल्यूशन करेंगे तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 होगा, यानी 4 तिया 12 दूनी 24 आता है, ठीक है। मतलब इस पर पावर मेरा होगा 24 बराबर। अब हम कैसे निकालें? तो यहाँ क्या करना है? जैसे इसमें हम लोग 4 से भाग दिए थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी 4 से भाग देना है, ठीक है। तो 4 से भाग देते हैं 24 को। अब 4 को भाग देंगे 24 को तो मेरा 24 पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर मतलब शेषफल बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका रिमाइंडर मेरा 0 बचेगा, यानी शेषफल कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। तब देखिए, अब यदि यहाँ आप 0 ये 2 पर पावर 0 कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं भी
रिमाइंडर यदि आपका जीरो बचा, शेषफल यदि जीरो बचा, तब हमेशा आप क्या करना कि इकाई स्थान में जो अंक रहेगा उस पर हमेशा पावर 4 कर देना। ठीक है, जैसे मेरा इकाई अंक में 2 है, 2 पर पावर करेंगे 4 तो मेरा कितना हो जाएगा। अब देखिए यदि हम 2 पर पावर 4 निकालने चले तो इसमें भी मेरा ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसीलिए एक ट्रिक है मेरा कि यदि सम संख्या में पावर कभी भी 4 करेंगे ना तो इसका इकाई स्थान हमेशा मेरा 6 आएगा सम संख्या के लिए। लेकिन यदि विषम संख्या का पावर 4 करते हैं तब हमेशा इकाई अंक मेरा 1 ही आएगा। आप भी खुद से कर सकते हैं, जैसे 2 पर पावर 4 कीजिए, देखिएगा इकाई अंक में हमेशा 6 ही आएगा। फिर 4 पर पावर 4 करके देखिए, इकाई अंक में 6 ही आएगा। इसी प्रकार से आप किसी भी विषम संख्या पर पावर यदि 4 करते हैं तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 ही आता है। तो ये मेरा सम संख्या है और सम संख्या पर पावर कितना है 4, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा मेरा 6 ही आएगा। कैसे, जैसे 2 पर पावर 4 मतलब कितना होता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, 4 बार यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देखिए इकाई अंक 6 ही आया ना, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, इकाई स्थान में आएगा मेरा 6। इसी प्रकार से कोई और क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 152 ही है, ठीक है यहाँ, और इस पर पावर मैंने फैक्टोरियल 5 कर दिया, तब क्या होगा। यदि 152 लिखेंगे, उसके बाद फैक्टोरियल तोड़ने पर मेरा कितना आएगा, फैक्टोरियल तोड़ने पर आएगा मेरा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 120 होगा। फैक्टोरियल तोड़ने के बाद, फैक्टोरियल कैसे तोड़ते हैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो 120। अब यहाँ क्या करना है हमको, इस पर भागा दे देना है 4 से, इसको भाग दे देते हैं तो 4 से, तो मेरा कितना आ जाएगा। यदि इसको हम भाग देते हैं 4 से तो ये मेरा पूरा कट जाता है। ठीक है, रिमाइंडर 0 एक तरह से हम बोल सकते हैं बचता है। और यदि रिमाइंडर 0 बचा तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं, बस इकाई अंक में जो है उस पर पावर 4 कर देना है। क्यों, क्योंकि हमेशा हम 4 से भाग दे रहे हैं, तो इसलिए 2 पर पावर 4 करेंगे। ठीक है, तो 2 मेरा क्या है सम संख्या, और सम संख्या पर कभी भी हम पावर 4 करेंगे तो हमेशा इकाई अंक में मेरा क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो इसका भी यूनिट डिजिट मेरा 6 ही आया। अब देखिए इससे मैंने क्या सीखा कि देखिए 142 पर पावर था मेरा फैक्टोरियल 1, तब मेरा यूनिट डिजिट क्या आया 2 आया। ठीक है, फिर 143 पर पावर था मेरा फैक्टोरियल 2, तो मेरा 9 आया। फिर पावर था फैक्टोरियल 3, तो मेरा इकाई अंक 2 आया। लेकिन यदि मैंने 3 से जैसे ही बढ़ाया फैक्टोरियल 4 किया, वैसे ही मेरा रिमाइंडर 0 बचा। ठीक है, और आ गया मेरा यूनिट डिजिट 6। फिर मैंने फैक्टोरियल 5 किया, फिर इसमें भी मेरा रिमाइंडर मतलब शेषफल 0 ही बचा, और मेरा फैक्टोरियल और मेरा इकाई अंक 6 आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी संख्या पर पावर आपको फैक्टोरियल 1 2 3 को छोड़कर यानी 3 से बड़ी संख्या में कभी भी फैक्टोरियल दिखे पावर में आपको, तब हमेशा उसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। जैसे यदि मैं यहाँ फैक्टोरियल 5 की जगह पर फैक्टोरियल 6 भी लेता ना और उसको 4 से भाग देता, तो हमेशा उसका शेषफल 0 ही बचेगा। और यदि शेषफल 0 बचा तब तो आपको सोचना ही नहीं है, बस इकाई अंक में हमेशा पावर 4 कर देना है। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं, मान लीजिए कि 164 है, इस पर पावर फैक्टोरियल 12 है। ठीक है, अब देखिए ये फैक्टोरियल में जो मेरा पावर है ये बड़ा है। ठीक है, किससे 3 से बड़ा है, मतलब क्या, इसको भाग देंगे तो हमेशा मेरा रिमाइंडर 0 आएगा यदि 4 से भाग देंगे तो इसमें सोचना ही नहीं। इकाई अंक में मेरा कितना है 4, यानी 4 पर पावर कितना करेंगे 4, क्योंकि हमेशा हम 4 से भाग दे रहे थे, तो 4 पर पावर 4 करेंगे तो 4 मेरा सम संख्या है, और सम संख्या पर पावर 4 करेंगे तो क्या आता है हमेशा इकाई अंक में 6 आएगा। ये होगा आंसर। मान लीजिए कि मेरा क्वेश्चन है 245 पर पावर है मेरा 81 फैक्टोरियल प्लस 274 पर पावर है 26 फैक्टोरियल प्लस 756
पर पावर है 21 फैक्टोरियल। अब देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था किसी भी संख्या के इकाई स्थान में यदि 5, 0, 1 या 6 रहा तब उसका इकाई अंक हमेशा सेम वही संख्या होता है। तो यदि वो आप नहीं देखे तो देख सकते हैं। तो इसीलिए इसका इकाई क्या आ जाएगा, मेरा 5 ही होगा। इस पर पावर कितना भी क्यों ना हो हमेशा 5 ही होगा। प्लस इकाई स्थान में 4 है, मतलब क्या करना है हमको कि भाग देना है, ठीक है। और फैक्टोरियल में मेरा कितना, 3 से तो बड़ा ही है, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आने वाला है यदि हम 4 से भाग देंगे तो इसलिए क्या करेंगे हम, इकाई स्थान में 4 है, 4 पर पावर 4 करेंगे तो इकाई अंक मेरा क्या आएगा 6, क्योंकि ये मेरा सम संख्या। प्लस इकाई स्थान में 6 है, मतलब इसका इकाई अंक क्या आएगा 6 ही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सेम उतर जाएगा। तो इसीलिए मेरा 6 दूनी 12 और 5 कितना होता है मेरा 17। तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 7, आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मेरा 1271 पर पावर है फैक्टोरियल 24 प्लस 724 पर पावर है फैक्टोरियल 25 प्लस 895 पर पावर है फैक्टोरियल 26। अब इतना आपको पावर देख के और फैक्टोरियल देख के डरना नहीं है। इकाई स्थान में 1 है, मतलब इसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। कैसे, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इकाई स्थान में 4 है और जो फैक्टोरियल है मेरा ये 3 से बड़ा है। यदि इस फैक्टोरियल को हम तोड़कर 4 से भाग देते तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 3 से बड़ा यदि संख्या फैक्टोरियल में रहेगा और यदि उसे हम 4 से भाग देते हैं तो हमेशा मेरा क्या आता है, शेषफल 0 ही आता है। तो इसीलिए हम 4 पर पावर देंगे 4, क्योंकि हम हमेशा 4 से भाग दे रहे थे इसीलिए। तो मेरा क्या आएगा, इकाई अंक में 6 आएगा। ये हम जानते हैं क्योंकि ये मेरा सम संख्या है और सम संख्या पर पावर कभी भी 4 देंगे हमेशा यूनिट डिजिट मेरा 6 ही आता है। अब देखिए, इकाई स्थान में 5 है तो इस पर पावर कितना भी क्यों ना हो इकाई अंक 5 ही आने वाला है। अब इसको जोड़ दीजिए, 6, 1, 7 और 5 कितना हो जाएगा मेरा 12, मतलब मेरा इकाई अंक क्या आएगा 2, आंसर। इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हैं।